कल्पना कीजिए एक ऐसे मुसाफिर की जो तपते हुए रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है। ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है, नीचे रेत अंगारों की तरह दहक रही है। उसका हलक प्यास से सूखा हुआ है, होंठ पपड़ी बनकर फट चुके हैं। दूर दूर तक न कोई साया है, न पानी की एक बूंद। वो चिल्लाता है, मगर उसकी आवाज रेत के तूफानों में खो जाती है। वो मदद के लिए हाथ फैलाता है, मगर वहां कोई उसका हाथ थामने वाला नहीं। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे लगता है कि बस अब यही अंत है, अब यही प्यास मेरी मौत है। ठीक उसी वक्त जब उसकी उम्मीद की आखिरी डोर टूटने वाली होती है, अचानक आसमान से एक ठंडा बादल आता है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके जलते हुए चेहरे को छूता है और कहीं से, जी हाँ, बिल्कुल कहीं से, उसके सामने पानी का एक ठंडा जाम आ जाता है। सोचिए, उस वक्त उस मरते हुए मुसाफिर को कैसा महसूस होगा। वो पानी की एक घूंट पीकर किस तरह जान में जान महसूस करेगा। वो उस मदद भेजने वाले को कितनी दुआएं देगा। मेरे दोस्तों, ये रेगिस्तान का मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो कब्र में पहुंच चुका है। और वो पानी का जाम, वो ठंडी हवा का झोंका, वो औलाद का तोहफा है। आज हम उस दुनिया का दरवाजा खटखटाएंगे जहां इंसान बिल्कुल बेबस होता है। आज हम जानेंगे उस एक अमल के बारे में जो कब्र की दहकती हुई आग को, वहां की चीख पुकार को पल भर में जन्नत की ठंडी हवाओं में बदल देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब इंसान मर गया तो उसका किस्सा खत्म हो गया। हम उसे मिट्टी में दबाकर, दो आंसू बहाकर घर वापस आ जाते हैं। हम अपने काम धंधों में लग जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम शादियों में जाते हैं, हम हंसते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसे हम अकेला छोड़कर आए हैं उसके साथ असल कहानी तो अब शुरू हुई है। जरा दिल थाम कर महसूस कीजिए उस सन्नाटे को, जब आखिरी कदम वापस लौट जाता है, जब फावड़े की आखिरी आवाज थम जाती है। अब वहां वो है और उसका अंधेरा है। दुनिया में अगर लाइट चली जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वहां तो स्विच बोर्ड ही नहीं है। दुनिया में अगर गर्मी लगे तो हम एसी चला लेते हैं, लेकिन वहां तो हवा आने का सुराख तक बंद कर दिया गया है। उस वक्त इंसान को अपनी दौलत याद नहीं आती, अपनी डिग्रियां याद नहीं आती। उसे सिर्फ एक चीज याद आती है, उसे याद आती है अपनी औलाद। वो बेटा जिसे उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो बेटी जिसके लिए उसने अपनी रातों की नींद हराम की थी। रिवायतों में आता है कि मुर्दा कब्र में उस डूबते हुए इंसान की तरह होता है जो हाथ पांव मार रहा हो। वो इंतजार करता है, किसका? किसी अजनबी का नहीं, वो इंतजार करता है अपने खून का। वो उम्मीद लगाता है कि शायद मेरा बेटा मेरे लिए हाथ उठाए, शायद मेरी बेटी मेरे नाम पर किसी गरीब को खाना खिला दे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमें अपने जिंदा माँ बाप के पास बैठने का वक्त नहीं है, तो मरे हुओं को कौन याद रखे। और यही वो लम्हा है जब कब्र में चीख पैदा होती है, जब एक बाप देखता है कि उसकी औलाद उसकी छोड़ी हुई दौलत पर ऐश कर रही है, मगर उसके नाम पर 10 रुपए खैरात नहीं करती, तो उसकी रूह तड़प उठती है। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा और गहरा हो जाता है। मगर रुकिए, तस्वीर का दूसरा रुख बहुत खूबसूरत है, और आज हम उसी उम्मीद की बात करेंगे। एक मंजर देखिए, एक कब्र है जिसमें अजाब यानी तकलीफ के फरिश्ते आ चुके हैं। शायद उस इंसान से दुनिया में कुछ गुनाह हो गए थे, शायद उसने नमाजें छोड़ी थी, शायद उसने किसी का दिल दुखाया था। अब हिसाब का वक्त है। गर्मी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। वो इंसान खौफ से कांप रहा है। उसे लग रहा है कि अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अचानक, बिल्कुल अचानक, कब्र की एक दीवार से रोशनी फूटती है। एक ऐसी खुशबू आती है जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं। वो अजाब के फरिश्ते पीछे हट जाते हैं। वो आग जो अभी जलाने वाली थी, वो फूलों में बदल जाती है। वो इंसान हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है? मेरे पास तो ऐसे कोई आमाल नहीं थे, मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की थी जो मुझे इस वक्त बचा ले। फिर ये नूर कहाँ से आया? ये ठंडक कहाँ से आई? तब फरिश्ते उसे जवाब देते हैं, और वो जवाब सुनिए। वो कहते हैं, ऐ खुश नसीब इंसान, ये तेरा अपना अमल नहीं है, ये तेरे उस बेटे का तोहफा है जो तूने दुनिया में छोड़ा था। अभी अभी तेरे बेटे ने वुजू किया, उसने अल्लाह के सामने माथा टेका और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे वालिद को बख्श दे, उनकी कब्र को रोशन कर दे। बस अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और तेरी कब्र का नक्शा बदल दिया। सोचिए उस बाप की खुशी का आलम क्या होगा। सोचिए उस माँ के कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचेगी। ये है वो एक अमल जो मुर्दे की चीख को सुकून में बदल देता है। ये है औलाद की दुआ की ताकत।
हदीस पाक का मफहूम है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला कट जाता है, मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। उनमें से एक है नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। गौर कीजिए, यहाँ सिर्फ औलाद नहीं कहा गया, नेक औलाद कहा गया है, क्योंकि अगर आपने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया, अगर आपने उन्हें कुरान नहीं पढ़ाया, तो वो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ कैसे करेंगे। आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अगर मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया मगर उसे रब्बे हमहुमा की दुआ याद नहीं, तो मेरी कब्र में उसका पैसा क्या काम आएगा। कब्र में डॉलर नहीं चलते, वहां दुआएं चलती हैं। एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात बुजुर्ग बताते हैं। वो कहते हैं कि जब औलाद अपने मरहूम माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करती है, यानी माफ़ी मांगना, तो अल्लाह ताला जन्नत में उस माँ बाप का दर्जा यानी रैंक बढ़ा देता है। वो जन्नती हैरान होकर पूछता है, या अल्लाह, मेरे तो आमाल ख़त्म हो चुके थे, फिर मुझे ये ऊंचा मकाम कैसे मिला। तो अल्लाह फरमाता है, ये तेरे उस बच्चे की वजह से है जो दुनिया में तेरे लिए माफ़ी मांग रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम क्या कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, हम फालतू बहसों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और वहाँ मिट्टी के नीचे कोई है जो हमारी एक फातिहा का मोहताज है, कोई है जो हमारे एक सदका का इंतज़ार कर रहा है। सदका सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर आप एक ठंडा पानी का कूलर किसी मस्जिद में लगवा दें या किसी रास्ते पर एक छायादार पेड़ लगा दें और दिल में ये नियत कर लें कि या अल्लाह, इसका सवाब मेरी माँ को पहुँचे, मेरे बाप को पहुँचे, तो यकीन मानिए, जब तक वो पेड़ छाया देगा, जब तक लोग उस कूलर से पानी पिएंगे, आपकी माँ की कब्र में ठंडक पहुँचती रहेगी। ये वाईफाई से भी तेज़ कनेक्शन है। इधर आपने नियत की, उधर उनके अकाउंट में सवाब क्रेडिट हो गया। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ जो शायद आपको रुला दे। एक बार एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलकर कुछ चुन रहे हैं। वो हवा में से कुछ पकड़ रहे थे, लेकिन एक शख्स कोने में चुपचाप उदास बैठा था। वो कुछ नहीं चुन रहा था। ख्वाब देखने वाला उसके पास गया और पूछा, ये सब क्या कर रहे हैं और तुम क्यों बैठे हो। उसने जवाब दिया, ये सब वो दुआएं और सवाब चुन रहे हैं जो उनके घर वाले उन्हें भेजते हैं, लेकिन मैं बदनसीब हूँ। मेरा बेटा दुनिया में है मगर वो मुझे भूल गया है। वो मेरे लिए कुछ नहीं भेजता, इसलिए मेरे पास चुनने के लिए कुछ नहीं है। अगली सुबह वो शख्स उठा, उसने उस बेटे को ढूंढा और उसे बताया। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने तौबा की और अपने बाप के लिए सदका करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उसी शख्स ने दोबारा ख्वाब देखा। अब वो बूढ़ा शख्स सबसे ज्यादा खुश था और उसके पास रोशनी का ढेर लगा हुआ था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका सामना हमें भी एक दिन करना है। कब्र में औलाद का तोहफा, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आपके वालिदैन हयात यानी जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि उनकी दुआएं आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देंगी। लेकिन अगर वो जा चुके हैं तो खुदा के लिए उन्हें भूलिए मत। वो अब खुद कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी तरह आप पर निर्भर हैं। आपकी एक छोटी सी नेकी, एक बार सूरह इखलास पढ़कर बख्श देना, उनके लिए ऐसा है जैसे किसी भूखे को शाही दावत मिल जाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब आप उस अंधेरी कोठरी में जाएं तो आपके बच्चे भी आपको ऐसे ही तोहफे भेजें? याद रखिए, जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। अगर आज आप अपने बड़ों को याद रखेंगे तो कल आपकी नस्लें आपको याद रखेंगी। चलिए आज एक वादा करते हैं, अभी इसी वक्त अपने दिल में एक नियत करें। आज रात सोने से पहले हम सिर्फ 2 मिनट निकालेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट, और अपने रब से कहेंगे, या अल्लाह, मेरे वो प्यारे जो मेरे बीच नहीं रहे, उनकी खताओं को माफ कर दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और एक खास अमल जो बहुत आसान है मगर जिसका असर बहुत गहरा है, वो ये है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करें, चाहे किसी जानवर को पानी पिलाएं, रास्ते से पत्थर हटाएं या किसी रोते हुए को हंसाएं, तो फौरन दिल में कह दें, या अल्लाह, इसका सवाब मेरे वालिदैन की रूह को पहुंचा दे। यकीन मानिए, वो नेकी फरिश्ते नूर की तश्तरी में रखकर ले जाएंगे और कहेंगे, लो, ये तुम्हारे बेटे बेटी ने भेजा है। और उस वक्त उनकी रूह को जो खुशी मिलेगी, वो खुशी कयामत के दिन आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सदका कैसे करें। मेरे भाई, सदके के लिए मालदार होना जरूरी नहीं, दिलदार होना जरूरी है। आपके आंखों से गिरा हुआ नदामत का एक आंसू भी अगर आप बख्श दें तो वो भी कबूल होता है। कब्र की दीवारें बोलती नहीं मगर महसूस सब करती हैं। वहाँ सन्नाटा है मगर खामोशी नहीं। वहाँ इंतज़ार है, बेपनाह इंतज़ार, उस मुसाफिर की तरह जिसे पानी चाहिए। तो बनिए वो बादल जो बरस जाए, बनिए वो हवा का झोंका जो राहत ले आए।
जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल ज़मीन के नीचे होंगे। आज हम भेजने वाले हैं, कल हम इंतज़ार करने वाले होंगे। इस सिलसिले को टूटने मत दीजिए। अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में जिंदा रखिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें याद रखेंगे, उनका नाम, उनका निशान और उनकी नेकियों का सिलसिला बाकी रहेगा। औलाद का तोहफा ही वो वाहिद सहारा है जो मौत के बाद भी इंसान को जिंदा रखता है। अल्लाह हम सबको ऐसी नेक औलाद नसीब करे जो हमारे जाने के बाद हमारी मगफिरत का जरिया बने, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने जाने वालों के लिए वो दिए जला सकें जो उनकी कब्रों में रोशनी बनकर चमकें। ये पैगाम सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। याद रखें, मौत रिश्तों को ख़त्म करती है, मोहब्बत को नहीं। और मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को तब याद किया जाए जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और मुर्दे से ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।